वेलकम टू उत्तराखंड एग्जाम एकेडमी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं उत्तराखंड ज्योग्राफी का 6th लेक्चर, जिसमें हम कवर करेंगे उत्तराखंड रिवर सिस्टम के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने गंगा रिवर सिस्टम को कवर किया था एंड उसकी इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज जैसे भागीरथी, बिलंगना एंड अलकनंदा को डिटेल में देखा। आज हम देखेंगे यमुना रिवर सिस्टम के बारे में एंड काली रिवर सिस्टम के बारे में। इससे पहले ये एक इम्पॉर्टेंट चार्ट है जिसको आपने रिमेंबर रखना है कि कौन सी रिवर की लेंथ कितनी है। ये एग्ज़ाम में कई बार असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए आ जाता है। आपने ये भी याद रखना है कि कौन सी रिवर कहाँ से ओरिजिन होती है एंड कहाँ पर उसका आउटफ्लो होता है और उसकी लेंथ कितनी है। ये सारी रिवर्स हैं जिसके बारे में आपने ये चीज़ें याद रखनी है। अब देखते हैं यमुना रिवर सिस्टम के बारे में। यमुना रिवर के बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि यमुना को हम कालंदी के नाम से भी जानते हैं एंड ये कालंदी नाम हमें स्कंद पुराण में केदारखंड में मिलता है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कालंदी कौन सी रिवर का नाम है, तो आपने ये पॉइंट भी याद रखना है। यमुना को हम सूर्य की पुत्री, यमराज की बहन एंड श्री कृष्ण की पटरानी के नाम से भी जानते हैं। यमुना का ओरिजिन होता है यमुनोत्री ग्लेशियर के सदर्न ईस्टर्न रीजन बंदरपुंज से। एंड ये फ्लो होती है मेनली उत्तराखंड की 2 डिस्ट्रिक्ट्स उत्तरकाशी एंड देहरादून। यमुना बॉर्डर भी बनाती है टिहरी एंड उत्तरकाशी का। उत्तरकाशी के रीजन में जहाँ जहाँ यमुना फ्लो होती है उसको हम रवाई घाटी के नाम से जानते हैं एंड इन टिहरी जौनपुर घाटी। देहरादून में हम यमुना वैली को जौनसार घाटी के नाम से भी जानते हैं। यमुना के ही सराउंडिंग में एक इम्पॉर्टेंट आपका टेम्पल है जो कि 4 धामों में से एक है, यमुनोत्री टेम्पल। या हम यमुनोत्री धाम के नाम से भी इसे बोल सकते हैं। यहीं पर आपके जो आसित मुनि थे उनका आश्रम भी मौजूद है। किनका आश्रम? आसित मुनि का। एंड यमुनोत्री जो धाम है उसका जो शीतकालीन आवास है वो आपका क्या है? शानी टेम्पल, जो कहाँ पर है? वैशाली में। ये बात भी आपने याद रखनी है। यमुनोत्री टेम्पल के आसपास 2 इम्पोर्टेंट हॉट स्प्रिंग्स हैं। द फर्स्ट वन इज सूर्य कुंड एंड 15 किलोमीटर की दूरी पर एक और हॉट स्प्रिंग है जिसको हम जानते हैं सप्तऋषि के नाम से। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे यमुनोत्री टेम्पल के बारे में। अब हम देखते हैं यमुना की इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज। द फर्स्ट वन इज ऋषि गंगा, जो ओरिजिन होती है सेम बंदरपुंज से एंड यमुना में मिलती है जानकी चट्टी में। सेकंड वन इज हनुमान गंगा, जो मिलती है हनुमान चट्टी में। थर्ड कृष्णगाड मिलती है बटकोट में। आपकी फोर्थ है कमलगाड, जो मिलती है नौगांव में। इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट आपकी कमलगाड़ी है, जिसके बारे में एग्जाम में कई बार सवाल आया है। फिर बात करते हैं बुर्नीगाड, जो आपकी मिलती है लाखा मंडल में।
लाखा मंडल में एक एंशिएंट आपका शिव टेम्पल भी है। शिव टेम्पल भी है कहाँ पर? लाखा मंडल में। कुछों की मान्यता ये है कि इसको पांडवों ने कंस्ट्रक्ट करवाया था और रिकंस्ट्रक्ट करवाया था प्रिंसेस ऐश्वर्या ने अपने लेट प्रिंस चंद्रगुप्त के लिए। तो लाखा मंडल से आपने एक बात याद रखनी है कि लाखा मंडल का जो शिव टेम्पल है वो एक इम्पोर्टेंट टेम्पल है। उससे कई बार सवाल एग्जाम में आया है, तो आपने ये बात याद रखनी है। अब बात करते हैं अगला रिवर के बारे में। ये आपकी ओरिजिन होती है जौनपुर रीजन से। ऑफ टेरी। एंड अगला रिवर की बैंक में ही एक इम्पोर्टेंट फेयर मनाया जाता है जिसको हम जानते हैं माऊ फेयर के नाम से, या इसको हम साइलेंट फेयर भी बोलते हैं। साइलेंट फेयर इसलिए बोला जाता है क्योंकि आपकी जो ट्री है, जैसे कि तैमूर हो गया या फिर आपका अटल हो गया, इनके प्लांट से एक पाउडर बनाया जाता है एंड उस पाउडर को यमुना रिवर में, अगला रिवर में फेंक दिया जाता है। उससे क्या करा जाता है? मछलियों को पकड़ा जाता है। उन पाउडर को मछली जब खाती है तो अनकॉन्शियस हो जाती है एंड वो क्या होती हैं, आपकी जो रिवर के अपर सर्फेस में आ जाती हैं एंड उसको इजीली हम कैप्चर कर सकते हैं। एक इम्पोर्टेंट फेयर है आपका कौन सा? माऊ फेयर। अब बात करते हैं अनदर इम्पोर्टेंट रिवर जिससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं, द टॉन्स रिवर। टॉन्स रिवर आपकी टू रिवर से मिलकर बनती है। द फर्स्ट वन इज सुपिन एंड सेकेंड वन इज रूपिन। सुपिन जो रिवर ओरिजिन होती है मंडिया ताल से होती है। कुछों का मानना है कहीं किताबों में आपको मंडिया ताल मिलता है, कुछ किताबों में आपको स्वर्ग रोहिणी भी मिलता है। तो एग्जाम में पूछ लिया जाएगा तो कहीं पे ऑप्शन आपको मंडिया ताल मिलेगा, कहीं पर आपको स्वर्ग रोहिणी मिलेगा। सेकेंड वन इज रूपिन। रूपिन जो आपकी ओरिजिन होती है वो होती है दादरा कुंवर से। दादरा कुआं आपका बेसिकली हिमाचल प्रदेश में है, वहां से रूपिन रिवर ओरिजिनेट होती है एंड दोनों मिलती हैं नेटवार्ड में। नेटवार्ड में एक इम्पोर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी है जिसको भी आपने याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं टॉन्स की भी, जैसे कि पब्बर एंड मीनास। पब्बर मिलती है त्यूनी में और मीनास आपकी मीनास में ही मिलती है। टॉन्स रिवर जो है आपकी बेसिकली मर्ज होती है यमुना के साथ कालसी में। कालसी आपका फेमस है अशोक के इंस्क्रिप्शंस के लिए। अशोका के क्या इंस्क्रिप्शंस के लिए फेमस है, जो अराउंड 257 बीसी पुराने हैं। एंड इसको जो डिस्कवर किया था वो किया था जॉन फॉरेस्ट ने। इसके बारे में हम डिटेल में उत्तराखंड हिस्ट्री के लेक्चर्स में देखेंगे। अब बात करते हैं आसन रिवर। आसन रिवर आपकी मिलती है यमुना के साथ एंड कहाँ पर? आसन बैराज में। आसन बैराज जो है बेसिकली वो कंस्ट्रक्ट करवाया था इन 1967। कई बार इससे सवाल पूछा जाता है। एंड यहाँ पर एक कंजर्वेशन रिजर्व भी है। यहीं पर क्या है? एक कंजर्वेशन रिजर्व। कब बना था ये? 14 अगस्त 2005 में। एंड इसी को बाद में रामसर साइट में कन्वर्ट कर दिया गया था ऑन 21 जुलाई 2020। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्योंकि उत्तराखंड के अंदर सिर्फ एक ही रामसर साइट है, वो कौन है? आपकी आसन। यहीं पे पास में एक आपका एरिया है जिसको हम बोलते हैं डाक पत्थर। डाक पत्थर बैराज भी है जहाँ से आपकी एक कैनाल नहर बनाई गई है जिसको हम बोलते हैं शक्ति नहर या कैनाल।
कई बार एग्जाम में शक्ति नहर के बारे में पूछ लिया जाता है। बेसिकली किससे रिलेटेड है? आपकी यमुना रिवर से रिलेटेड है। कहाँ पर? डाक पत्थर से निकाली गई है। धालीपुर में आपकी एक और इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है जो आपकी मिलती है यमुना के साथ, जिसको हम बोलते हैं गिरी गंगा। एंड ये आपकी चली जाती है हिमाचल प्रदेश से होते हुए यूपी में। एंड यूपी में प्रयागराज में आपकी किससे मिलती है? गंगा के साथ। मेरे ख्याल से मैंने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपकी यमुना रिवर सिस्टम के बारे में कवर कर दिए हैं। अब हम बात करते हैं काली रिवर सिस्टम के बारे में। काली रिवर ओरिजिन होती है फ्रॉम काला पानी। यहीं पर एक टेम्पल है ऑफ काली, जिसके नाम पर ही शायद काली रिवर का नाम काली पड़ा था। काला पानी जो है बेसिकली ट्राई जंक्शनल बॉर्डर है बिटवीन इंडिया, चाइना एंड नेपाल, इसीलिए ये डिस्प्यूटेड एरिया भी है। यहीं पर आपका लिपू लेक भी है, जहाँ से क्या होती है, मैंने आपको जब पासेस के बारे में बताया था, मानसरोवर यात्रा। अब बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज, जैसे कि कुंती यांत्री। कुंती यांत्री आपकी एक इंपॉर्टेंट सहायक नदी है काली की। एंड इसी के सराउंडिंग में आपका धारमा वैली, धारमा नहीं सॉरी व्यास वैली, व्यास वैली एंड कुंती वैली सिचुएटेड है। व्यास वैली नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि यहाँ पे ऋषि व्यास जो थे, उन्होंने आकर क्या करी थी? तपस्या करी थी। कुटी यांत्री की कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे कि नुरकुट हो गया, जुमका हो गया एंड सांग चुकमा हो गया। अब बात करते हैं अनदर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ काली रिवर, जो कि है ईस्टर्न धौलीगंगा, जो मर्ज होती है खेला में। ईस्टर्न जो धौलीगंगा है, ये ओरिजिन होती है आपकी गोवन खाना ग्लेशियर से, जिसको हम वांकेर ग्लेशियर के नाम से भी जानते हैं और गोवन खाना के नाम से भी जानते हैं। इसी के सराउंडिंग में आपकी धारमा वैली है। धारमा वैली में ही आपके सिचुएटेड है इंपॉर्टेंट पीक। कौन सी? मैंने आपको जब माउंटेन पीक्स के बारे में बताया था, तब बताया था कौन है? पंचाचूली। कई बार इससे सवाल पूछा गया है। पंचाचूली, पंचाचूली बेसिकली आपका क्लस्टर है 5 माउंटेन पीक्स का, जिसमें जो सेकंड वन है वो हाईएस्ट है, और ये कुमाऊं की भी आपकी हाईएस्ट पीक है। थोड़ा जब नीचे आते हैं तो यहाँ पर एक और आपकी वैली है, जिसका नाम है चौदास वैली, और यहाँ पर सिचुएटेड है नारायण आश्रम। जो जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कोशिश करिएगा कि ये सारे याद रखें। अब ईस्टर्न धौलीगंगा से आपकी जो मर्ज होती है काली रिवर के साथ खेला में होती है, एंड आगे जाकर यहीं पर आपका कौन है? धारचूला। अनदर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, वो है आपकी गौरी गंगा, जो मिलान ग्लेशियर से ओरिजिन होती है। एंड यहीं पर आपकी अनदर इंपॉर्टेंट वैली जोहार वैली है। ये सारी वैलीज आपकी इंपॉर्टेंट आपकी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस भी हैं, तो इनके बारे में आपने याद रखना है। गौरी गंगा आपकी मिलती है काली के साथ जौलजीबी में, और जौलजीबी में एक इम्पॉर्टेंट फेयर भी लगता है, जौलजीबी मेला। बेसिकली इसको आपके एस्कोट के जो पाल राजा थे, गजेंद्र पाल,
उन्होंने स्टार्ट किया था ऑन 1 नवंबर 1914। बेसिकली ये आपका ट्राई जंक्शन है 3 कल्चर्स का, कुमाऊं, सोका एंड नेपाल। एक ट्रेड फेयर है जो कि अब विलुप्त होने की कगार पर है। अब हम बात करते हैं अनदर इम्पोर्टेंट रिवर, चमेलिया। चमेलिया आपकी ओरिजिन होती है नेपाल से एंड आपकी मिल जाती है किसके साथ? काली रिवर के साथ। फिर अब बात करते हैं सरयू के बारे में। सरयू आपकी जो सरयू है, सरयू की भी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे कि गोमती, परमार, ईस्टर्न रामगंगा। गोमती एंड सरयू जहाँ पे मिलते हैं वहीं पे है आपका बागेश्वर। बागेश्वर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है ये पॉइंट। क्या है यहाँ पर? बागेश्वर। एंड गोमती रिवर के बैंक में है आपका एक इंपॉर्टेंट टेम्पल, बैजनाथ का टेम्पल। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बैजनाथ का टेम्पल कौन सी रिवर के बैंक में सिचुएटेड है, तो वो है गोमती रिवर के बैंक में बैजनाथ का टेम्पल। एंड आपका जो सरयू एंड गोमती है, इन्हीं के बैंक पे बागेश्वर है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थे, वो सारी आपने याद रखनी है। बागेश्वर में आपकी कुछ इंपॉर्टेंट फेयर भी लगते हैं, जैसे कि उत्तरायणी का मेला। एंड यहाँ पर आपका एक टेम्पल भी है बागेश्वर में, जिसको हम जानते हैं बागनाथ के टेम्पल के नाम से। बागनाथ तीर्थ के नाम से भी जानते हैं, बागनाथ टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। और मैंने आपको एक इम्पोर्टेंट मेला भी बताया यहाँ पे, उत्तरायणी का मेला। उत्तरायणी का मेला जो है वो आपका हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन 1921 बद्री दत्त पांडे, जिसको हम कुमाऊं केसरी के नाम से भी जानते हैं, ने आपका जो कुली बेगार प्रथा थी उसको खत्म करने के लिए एक मूवमेंट चलाया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। उत्तरायणी का जो मेला लगता है वो मकर संक्रांति के टाइम पे ही लगता है। एंड इसी टाइम पे 13 टू 14 जनवरी के बीच में बद्रीदत्त पांडे हो गए, हरगोविंद पंत हो गए एंड चिरंजी लांग ने सरयू और गोमती के बैंक में अराउंड 40,000 आपके जो रजिस्टर्स थे कुली बिगाड़ से रिलेटेड, उनको क्या किया था? सरयू एंड गोमती के बैंक में फेंक दिया था। इसी को गांधी जी ने बोला था फर्स्ट ब्रिक ऑफ द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। एंड इसी को हम ब्लडलेस रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उत्तरायणी के मेले के बारे में। कहाँ पे लगता है? सरयू एंड गोमती के बैंक में लगता है। यहीं पे क्या हुआ था? एक हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था जो कि कुली बेगार प्रथा के अगेंस्ट था। तो मैंने सारे आपको पॉइंट्स बता दिए हैं सरयू के बारे में। सरयू मीट होती है काली के साथ पंचवेश्वर में। अब बात करते हैं अनदर इंपॉर्टेंट रिवर, देरनाथ। देरनाथ एक छोटी सी ट्रिब्यूटरी है काली रिवर की, जो आपकी लाहौती में मिलती है। किसके साथ? काली के साथ। यहीं पे आपका एक इम्पॉर्टेंट बालेश्वर टेम्पल भी है। ये रिवर को मैंने लिखाने का मेन पॉइंट यही था, क्योंकि इससे भी लास्ट ईयर एक एग्जाम में सवाल पूछा गया था बालेश्वर टेम्पल के बारे में। बालेश्वर टेम्पल अगेन हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यहीं पे आपकी एक इम्पॉर्टेंट घाटी है, काली कुमाऊं घाटी। तो ये बातें आपने सारी की सारी याद रखनी है। अब बात करते हैं अनदर इम्पॉर्टेंट रिवर, लदिया के बारे में। लदिया आपकी एक रिवर ग्वायराला से मिलते हुए बनती है। जब ग्वायराला आपकी लदिया के साथ मर्ज होती है तो उसी के आसपास एक इम्पॉर्टेंट साइट है देवीधुरा। यहाँ पे आपका वराही देवी का टेम्पल है। एंड यहाँ पे आपका एक और इम्पॉर्टेंट क्या होता है? फेयर, बगवाल फेयर। बगवाल फेयर कहाँ मनाया जाता है? यहीं पे मनाया जाता है। कहाँ पर? देवीधुरा में। इन
2013 में सुप्रीम जो हमारे उत्तराखंड के जो हाई कोर्ट है उसने इंटरवेन किया और जो यहाँ पे बेसिकली बगवाल फेयर में क्या किया जाता है, आपके 4 क्लैंस हैं, 4 क्लैंस आपस में क्या करते थे, एक दूसरे के ऊपर पत्थर फेंका करते थे। बाद में 2013 में उत्तराखंड हाई कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद पत्थरों को रिप्लेस कर दिया गया विद फ्लावर एंड फ्रूट से। लादी आपकी मिलती है काली रिवर के साथ चूका में, और काली रिवर आगे आगे बढ़ती रहती है। टनकपुर एंड यहाँ पे ब्रह्म देवी मंडी भी है, और जो लास्ट आपका स्पॉट है उत्तराखंड के अंदर वो है बनबसवा बैराज। क्या है? बन बसवा बैराज। यहाँ से 2 चैनल्स बनाए गए हैं, 2 कैनाल्स बनाए गए हैं। 2 कैनाल, एक आपका उत्तराखंड से होते हुए यूपी चली जाती है, शारदा नहर, या आप कैनाल बोल सकते हैं। सेकंड वन इज महाकाली, जो कि कहाँ चली जाती है? नेपाल चली जाती है। काली रिवर के बारे में सिर्फ इतना ही था। सारे के सारे मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आपको दे दी है काली रिवर के बारे में एंड यमुना रिवर के बारे में। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम इंपॉर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टे ट्यून एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।